सुप्रीम कोर्ट के जरिए वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से जो राहत मिली है उस ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नाटक हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल इस्माइल ज़बीउल्लाह। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत इस वक्त मिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट ज़बीउल्लाह साहब बोल रहे हैं? जी जी। सर मैं शाहिद बोल रहा हूँ सलाम टीवी से। ये अभी जो ताज़ा मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस ताल्लुक से, जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है उस ताल्लुक से बात करना था, क्योंकि आप भी इस मामले में इन्वॉल्व थे। क्या अपडेट है सर इस ताल्लुक से? कल जो सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय हॉनरेबल चीफ जस्टिस जो इंटरिम ऑर्डर देने के 3 पॉइंट्स के ऊपर जो प्रपोज कर रहे थे जी, उसके बारे में हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अंडरटेकिंग लिया है कोर्ट को कि दीज थिंग्स विल नॉट गिव इफेक्ट टू। फॉर एग्जांपल वक्फ बाय यूजर जो है, जो डीड में है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये सब भी जो है वक्फ बाय यूजर जो ऑलरेडी अबॉलिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट, उसको इफेक्ट नहीं देते हम। वो जो वक्फ बाय यूजर विड्रॉ किए थे ना, वो अभी अमेंडमेंट के हिसाब से, तो उसको वो हम ये नहीं करते बोल के बोले हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेक्शन 9 और 14 जो वक्फ एक्ट में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में नॉन मुस्लिम्स का जो इंक्लूजन का प्रोविजन था अमेंडमेंट के तहत, उसको भी सिर्फ एक्स ऑफिशियो नॉन मुस्लिम हो सकता है, नॉन मुस्लिम जैसा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है बोल के अमेंडमेंट था, उसको भी रोक लगाया। दैट आल्सो विल नॉट गिव इफेक्ट टू बोल के दे हैव गिवन अंडरटेकिंग। अच्छा। नंबर 3, पहले एक ये जो अमेंडमेंट में इफ ए डिस्प्यूट बिटवीन द वक्फ बोर्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये कलेक्टर हैज टू डिसाइड, टिल ही डिसाइड्स द प्रॉपर्टी विल नॉट बी ए वक्फ प्रॉपर्टी बोल के अमेंडमेंट था। फॉर एग्जाम्पल ये कोई इदारा है, एक ईदगाह है, एक दरगाह है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लेम आया है, आई मीन गवर्नमेंट का क्लेम आया है और वक्फ बोर्ड का क्लेम आया है, तो अमेंडमेंट के तहत कलेक्टर डिसाइड करना था। वो जब तक वो डिसाइड करता है वो वक्फ नहीं रहेगी बोल कर। इसको भी जो है उन्होंने हम ये प्रोविजन को भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते अब तक, अब टिल वी फाइल आवर रेस्पॉन्स बोल के बोले हैं। तो ये के हिसाब से जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में जो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, बहुत पैथेटिक कंडीशन में हेल्प के लिए हेल्पलेस होके, तो एक रे ऑफ होप सुप्रीम कोर्ट से मिला है बोल के मैं बोल सकता हूँ। इट इज ए वेलकमिंग डिसीजन। We should be grateful to the honorable Supreme Court in this matter. लेकिन ये जो रोक है सिर्फ 5 मई यानी अगली डेट तक है, उसके बाद क्या होगा इसका कोई अभी वो नहीं है? नो, अभी उनको भी रिस्पांस करना है। मेरे ख्याल से ये कम से कम 2-4 महीने या 6 महीने में डिसाइड होने का पिटिशन नहीं है। ये एक्सटेंड होते जाता है और क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का भी जो है रिटायरमेंट है और जो है दूसरे जस्टिस गवाई चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो उनके सामने भी सुनवाई होने के चांसेस है इनके बाद। तो दैट इज हाउ इट इज। ये भी सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये मामला आगे चला जाए, क्योंकि आगे चीफ जस्टिस बदलेंगे तो उससे उसका कोर्ट वो भी ये एक स्ट्रैटेजी होता, बिकॉज यस्टरडे the bench was very firm. It was a unanimous decision. ना के किसी को भी डाइवर्जेंट व्यू नहीं था। पूरे हॉनरेबल जो भी 3 जजेस थे उनका यूनिजॉन में एकजुट होके बोल रहे थे। तो इट वाज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द हॉनरेबल अपेक्स कोर्ट। सो इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी वी कैन से दैट हम खुद ही अंडरटेकिंग दे देंगे ये इश्यूज में कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।
ओके ओके, तो ये कोर्ट से नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अंडरटेकिंग दे अंडरटेकिंग दिया। देना भी वो कोर्ट का फैसला जो ही है। दिल में था, ये हाँ बोले हैं उतना ही। हाँ हाँ। वरना कोर्ट सुनवाई के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर ही ऑर्डर देता था। ये खुद बोले हैं तो ये और एक एंगल में ये और अच्छा है कि आप खुद बोले थे आफ्टर एक्ट पार्लियामेंट और राज्यसभा में अब ये होने के बाद में प्रेसिडेंट कंसेंट होने के बाद में जब वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट को आया था, तब आप खुद जाके बोल रहे कि नो ये 2-3 प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यही 3 इम्पोर्टेंट थे क्या, और भी इसमें है इम्पोर्टेंट? ये एक 2-4 जो आप जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, ये एकदम डिस्टर्बिंग थे, ड्रैकोनियन थे। जी। तो वो एक तो 2-4 चीजों के लिए राहत का एक ये मिला है। और हमारे हिसाब से तो पूरा एक्ट जो अमेंडमेंट किया है वो सब कुछ जुडिशियल रिव्यू में है, सब कुछ चैलेंज किया है। तो उसका जो थरो आर्ग्यूमेंट होने के बाद में वो दूसरे इश्यूज भी उठाया जाएगा पिटिशनर साइड से, जो हमने डाला है पिटिशंस। दूसरे जो भी हमने नुकसान पहुंचने वाले प्रोविजन अमेंड हुआ है, उसके पर भी सामने बहस होगी और उसमें भी उसके बारे में सामने हम भी इंटरिम ऑर्डर पूछने वाले हैं। ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। ये एक अच्छी खबर है कि लोगों को कम से कम इसमें मुसलमानों को एक राहत। बेशक ये जुडिशियरी इज द लास्ट रे ऑफ होप। जी बिल्कुल। आप जैसा देखे कि कोई भी सपोर्ट में नहीं था, जो भी सेक्युलर पार्टीज वर द पार्ट ऑफ द एनडीए आल्सो, रिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी रिक्वेस्ट, डिमांड्स, प्लीडिंग्स कुछ भी किए वो, हालांकि वो सपोर्ट किए कहाँ भी। और ये जो रैपिड फास्ट में बिल पास हुई, रात के 2 बजे 3 बजे तक चर्चा होके और नेक्स्ट दिन ही प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एक्सेलेंसी का जो असेंट मिला, जो फास्ट में ये हुआ, ये बहुत कुछ बयान करता है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कोई भी नहीं थे, तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट थी, है, रहेगी, ये साबित हुआ है। एक राहत की बात। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक गवर्नमेंट का भी इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज गया था कि उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके इसकी मुखालिफत की थी। हाँ, अभी थोड़े केसेस में हमको भी पार्टी बनाया है स्टेट ऑफ कर्नाटका इससे पहले असेंबली में भी उसको अपोज किया था। और जो है हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन भी फाइल करने वाले हैं। हम ये जो हालांकि वक्फ जो है सेकेंड लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एंडोमेंट्स, तो इधर भी हम भी थोड़े लॉ बनाने वाले हैं आगे जाके। वो लॉ मिनिस्टर के जहन में है और सीएम साहब और हमारे लीडर जनाब जमीर अहमद खान साहब, ये पूरा मिलके जो है एक अमेंडमेंट भी करने वाले हैं, क्योंकि हम भी उसको बना सकते। अमेंडमेंट करने का हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर है। तो वो भी सामने वो भी किया जाएगा हमारे तरफ से, स्टेट की तरफ से। अच्छा, वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान भी इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे थे और लगातार बहुत बारीकी से दे रहे थे। और उनका जो दर्द था पहले दिन से भी, वो तारीफ काबिल है। वो रियली उनको जो कौम के बारे में और जो मुस्लिम इसके बारे में जो दर्द रखते हैं, जो तड़प है, वो कभी वो बहुत तारीफ काबिल है। बहुत कम लोगों को ये रहेगी ये। बिल्कुल। तो उन्होंने काफी ज्यादा पब्लिक में इसको नहीं दिखाया, लेकिन लगातार वो लीगल फाइट में जो लगातार वो सीनियर लॉयर्स के साथ टच में थे लगातार। और हम कल या परसों सिबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल साहब जो थे, उन्होंने ही, उनका मेहनत ये मैटर में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो उनको भी हम पर्सनली जाके मिलने वाले हैं सैटरडे।
अच्छा अच्छा, जी जी, चलो, बहुत शुक्रिया जी, एडवोकेट साहब, जानकारी दी आपने। थैंक यू सर।